मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, टेपनाइड, है ना। GLUT4 का क्या काम था? GLUT4 है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बताओ इसमें कि जो कोलेजन होता है क्या है? ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ग्लाइकोजन बताया था, इसमें स्टोरेज मटेरियल किसका है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज के। ठीक है, जो राइट वाला पार्ट कैसा होता है? रिड्यूसिंग, और लेफ्ट वाला कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग। प्रोटीन में कैसा होता है? हमने कितने टर्मिनल? दो, पहला एन टर्मिनल, दूसरा सी टर्मिनल। ठीक है, और अगर एंजाइम के फॉर्म में काम करना है प्रोटीन को तो कौन से स्ट्रक्चर में चाहिए? टर्सरी चाहिए। अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी होता है। कौन सा होता है? कहाँ गायब हो गई थी? पता लगी? हाँ, गंगा नहाने कहाँ गायब हो गई थी? मतलब कूट दे जाओगे, बीच में गोलाबाजी करती हो। जो गोलाबाजी करेगा आने वाले मंडे से, ठीक है, उस पर 50 रुपए का फाइन पड़ेगा। जो गोलाबाजी करेगा 50 रुपए का मंडे से। जो नहीं आएगा जितने दिन उसको ऑप्शन लिखवाएंगे, और ये जिम्मेदारी देंगे हम किसको? किसी एक बच्चे को देते हैं जो रेगुलर रहता है। किसको देते हैं? हाँ, आकांक्षा। आकांक्षा को जिम्मेदारी दे जाते हैं। जो गायब होगा उसे 50 रुपए के हिसाब से लगेगा फाइन। ठीक है? क्या बोल रहे? क्या मैम बोलिए कब से? नहीं नहीं, ठीक है, वो मैम का अलग है, ये अलग है। वो अलग ही अलग है। ठीक है, तो आकांक्षा जो है, सब लोग जो नहीं आएगा आकांक्षा उस हिसाब से जोड़ते जाना। ठीक है, आकांक्षा क्या होगा तो उसको डबल फाइन पड़ेगा। इसका 100 रुपये पड़ेगा। जो रोज आएगा जो रोज आए वो हमको खुद खिलाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, जो रोज आए उसको बढ़िया तो है ही है। ठीक है, तो नारक नहीं आ रहा है तो आकांक्षा जो है सबका नाम लिख लेगी, और जो एब्सेंट हो उसको देख लेना कितने दिन गैप हुआ। 2 दिन 3 दिन नोट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, सारा खजाना अपने पास रखना। ठीक है, क्या हुआ? लेके भागने की इरादा है? कौन लेके भाग जाएगा? लेके नहीं भागेंगे। आकांक्षा के घर को एड्रेस नोट किया हुआ है मैम ने, वहां पहुंच जाएंगे। ये घोटाला कैसे नीरव मोदी भाग गए थे, आकांक्षा भाग जाएगी, इंडिया छोड़ देगी यहाँ पे। क्या कहे कि यार बात नहीं करो। ठीक है, बताओ, ये बताओ जरा इसमें, इधर 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 शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कैसा बॉन्ड? कौन है? कोड देंगे सही हो जाओगे अभी। पेप्टाइड पेप्टाइड कर रहे हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फास्फेट और राइबोस शुगर के बीच में फास्फोडाइस्टर नहीं, फास्फोइस्टर बॉन्ड। कौन सा? फास्फोइस्टर बॉन्ड। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन बॉन्ड है। कितने? 2 के 3? ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कहाँ कहाँ घूम घूम के आ रहे हो? सर के पास गए थे। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितने हैं? ठीक है, कितने? 3। ये बताओ हीमोग्लोबिन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी? कैसे? जिसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा, ये पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, चलो। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? किस टाइप के? हाँ बोलो। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? पोजिशनल इंफॉर्मेशन। भूल जाते तो क्या? पी से पोजीशन, पी से प्राइमरी। आप कैसे याद करवाएं? हाँ बोला, इतना धीरे बोलते हो ना, बोलना भी है यहाँ पे। ठीक है, और शीतल बहुत झुमरी आ रही हो, पिट जाओगे, सो जाओगे अभी। ठीक है, बुक ले लिया? क्यों? ऋषभ आपके पास तो आई गया, देखो इसके पास बुक आ गया तो बैठे तो लहरिया रही हो बिल्कुल है। कब तक बुक आएगा? आज, अभी, इसी वक्त। अब बुक ना आया तो मंडे को है, मंडे को फ्राई करके रोस्टर बना देंगे। ध्यान रखना, मंडे को आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हम आंखें निकाल लेते, पता है कई लोग आंखें निकाल चुके हैं अब तक। ठीक है, देखो इसको, देखो मैंने इसकी निकाल ली थी आंखें, आई नहीं थी ये, आंखें निकली, बाद में दया आ गई इसलिए वापस कर दिया। उसमें आदमी की आंखें नहीं तो मैंने भैंस की आंखें लगा दी इसकी, है कि नहीं? देखो देखो देखो, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो, इधर बात नहीं करो।
हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में, और बताया था न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पार्ट होते हैं, बताओ। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के? 2 टाइप के, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन? ठीक है, और पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ठीक है, एक आवश्यक जानकारी। ठीक नहीं क्या, कल तो आपका पेपर ही होगा, पेपर से रिगार्डिंग और कुछ नहीं है। देखो पेपर में आपको जो दिया हुआ है पेपर, जैसे आपको पता ही होगा, जो लोग नए हैं वो भी, जो लोग पुराने हैं वो भी। कितने लोगों ने नेट का पेपर दे चुके हैं? हाथ खड़ा करो, एक बार भी सही। 1 2 3 4 5, काफी लोग जो नहीं दिए हुए हैं। और कितने लोग रखो, कितने लोग ने अभी तक नीट का पेपर नहीं दिया? हाथ उठाओ। काफी लोग हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। वाह वाह वाह, वीरो जवानो, बैठ जाओ वीरांगना। ठीक है, ठीक है, तो बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कल हम हो सकता है ना, हो सकता ना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज तो ये, वैसे मैं बता चुका हूँ आई हो, मुझे लग रहा है। सुनो सुनो, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। ये मैं इसको ऊपर कर दूं पहले, वेट। सादा पेपर मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ बच्चे, तुमको पता है? ठीक है, लास्ट में बता रहा हूँ, देखो फिर नहीं बताऊंगा। देखो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे टोटल कितने? 200 होगा। टाइम कितने होंगे? 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट। जो आपको पेपर मिलेगा वो मिलेगा कब? 45 PM पे, सॉरी अरे सुनो, देखो ये है, ये देखो, जो आपका टाइम है जो नीट में रहेगा वो 2 PM से रहेगा 5:20 IST। ठीक, 2 बजे से 5:20, मतलब पूरे कितने घंटे? 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, ये तो आपका जो नीट का रहेगा उसका टाइम बता रहे हैं। और पेपर आपका रहेगा, जैसे आपको मिलेगा पेपर का मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा 1 घंटे 45 मिनट पे, 1:45 पे। ठीक है, 1:45 पे। और सुनो इधर, 1:30 PM पे गेट बंद हो जाएगा। क्या? गेट बंद हो जाएगा कब? 1:30 PM पे। ठीक, जो 1 घंटे, इधर देखो 31, 1:31 पे आएगा, उसको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके साथ थोड़ा सा सही लेट हो गए थे सर, भूख लग गई थी सर, सुसु आ गया था सर, कोई कौन एक्सक्यूज नहीं, हमारा कुछ 1 घंटे 31 मिनट पे अलाउ नहीं होगा। पहली चीज ये सुसु सुसा जो करना है पहले कर लो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हाँ, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, क्या जगह, कुछ लोग रहते हैं बहुत दिन बाद दिख रहे हो, क्या बात है, मजे में रहे हो? हैं? तबियत ठीक नहीं थी, मुस्कुराहट तो नहीं लगता चल रहा है, तबियत ठीक नहीं थी, हैं? सारी खुशियां लूट के लेके आ रहे हो, जैसे रह रहा है। यहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो, कुछ लोग कहते हैं कुछ खा पी के जाना चाहिए, बिल्कुल दबा के, बिल्कुल। ठीक है, तो खा पी के नहीं, मतलब हल्का फुल्का कर लो, हल्का फुड करो। खासकर चाय कॉफी उस समय नहीं पीना, क्योंकि चाय का भी दिमाग तेज काम करता है। अरे पूरे साल काम नहीं किया तब क्या काम करेगा? ठीक है, चाय काफी एंटी डायबिटिक होता है, उससे पेशाब लगना शुरू हो जाएगा, तो वो नहीं पीना है। तब पर पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 घंटे से पहले जो है पानी बंद कर दो। ठीक है, अगर आप पेशाब लग गया तो आपको जाने नहीं देंगे, समझ गया?
लास्ट के आधे घंटे होते, लेकिन रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है। वहाँ जो एग्जामिनर बैठे हुए हैं, मान चलिए कि आपको जाने नहीं देंगे, ये रूल सबको नहीं पता होता कि आधे घंटे के लिए है, ठीक है, ध्यान रखने का। तो इसलिए सब कुछ पहले खाली करके जाइए। देखो इधर बात नहीं करो। दूसरी बात, इधर देखो, इधर हल्का खाना खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, है ना। चॉकलेट टॉफी टाइप कुछ खा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तब बिरयानी उड़ा के गए हुए हैं, है ना, दस्तरखान बिरयानी पे अगर यार तो नीट का पेपर देना है। रोस्टेड ले आओ, एक वो कोरमा भी ले आओ, आराम से 4 ज़्यादा नहीं 8-10 रोटी भी ले आओ, क्यों नहीं, आराम से खा के जाओ, आराम से, मतलब डकार लेके वहां पे। ये नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो, हल्का फुल्का खाना खा लेना। देखो इधर इधर देखो, इधर पूड़ी सब्जी ये सब नहीं खाना है। देखो जो सिंपल से रोटी होता है, रोटी सब्जी आप खा सकते हो, और ज्यादा बहुत 2 रोटी खा लिए बहुत है, इतना कि आपका 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में भूख न लगे। 2 रोटी खा लो, इसमें काम चल जाएगा। 2 रोटी कौन सा, इतना बड़ा वाला नहीं। हाँ हाँ, रोटी अलग होती है भाई, देखो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा देखो, यहाँ पे 1:31 पे जो लोग सेंटर पे जाते हैं, तो टाइमली चले जाएं, ठीक है। और 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक, 1:31 तक रहता है, ठीक है। और जहाँ पे अब तो खैर कोरोना रहा नहीं, जांच वाँच साफ होती नहीं, तो 1 बजे ओपन हो जाएगा, तो इसके बीच में आपको पहुँचना होता है, ठीक। इससे पहले रिपोर्टिंग हो जाती है, लाइन पहले से लग जाए। देखो खैर, आप कोशिश करिए कि 1 बजे जाइए, पहुँच जाइए सेंटर पे, ठीक है। और 1 बजे जाओगे, एडमिट कार्ड आराम से दिखा के, और वहाँ पे जूते वूते पहन के नहीं जाना है, मैं चप्पल पहन के जाना है, चप्पल। अब ब्रांड का नाम ले, क्योंकि यहाँ पे पब्लिसिटी हो जाएगी फिर, है ना, ठीक। कोई भी चप्पल आपके पास हो, ठीक है। अपना ना हो तो अपनी अम्मा का पहन लेना, बहन का पहन लेना, किसी का पहन लेना, कि जूता पहन के नहीं जाना है। घर में भाई हुए उसको पहन लेना, बात नहीं, स्लीपर। दूसरी बात, आपके जो भी कपड़े हैं उसमें आयरन के मेटल पार्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसर वो बोलना शुरू कर देगा। और अगर आपने पैंट पहना है और अगर अंडरवियर नहीं पहना, उतरवा देगा वो। लाख कहते रहो, हमने कुछ नहीं पहना अंदर, उतारना पड़ेगा, या तो फिर जाओ, ठीक है। इसलिए ऐसा काम मत करें, पैजामा पहन के जाए। कौन सा पैजामा, ठीक है, ऐसा होता है। देखो और सुनो इधर, ऑर्नामेंट में जो नतिया ये सब क्या पहनते हैं, ये कान वान में, है ना, झुमर है ना, ये सब उतार देना है। कंगन वंगन सब उतार देना है। मैं कुछ अंगूठी उंगूठी जो कान पहन रखी हो, कल उतार देना इसको, देखोगा ऐसे ही, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हर टेस्ट का पेपर को क्या समझेंगे, नीट का पेपर, और नीट को पेपर क्या समझेंगे, टेस्ट पेपर। देखो कितना मजा आएगा आपको, बिल्कुल अलग ही लेवल का होगा। ये जो चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, कि आपको कल फॉलो करना है। हाँ, क्या होता है, कल ये फॉलो करना है। वो देखो खुश हो रहे हैं कि दुखी हो रही है, समझ गए पूरी बात ध्यान से, ठीक है। ये जो कान जिन लोगों ने पहन रखा उतार देंगे। सुनो, और क्या मैं रामायण सुना रहा हूँ इसे। ये कल अप्लाई करना है, इधर बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा है। अच्छा, आपको शेड्यूल क्या बताया गया, टाइम शेड्यूल नहीं बता, कोई बात नहीं, टाइम का इशू नहीं है, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। इधर बात नहीं, मेरी बात सुनो यार, देखो इधर मेरी बात सुनो, इधर 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 इधर। सब लोग अक्सर कहते हैं अरे टेस्ट ही तो है, क्या करना है। ये आप लोग गलती हो जाती है आपसे, जो आपको टेस्ट को टेस्ट समझ लेते हो ना, ये गलती हो जाती है। आप उल्टा काम करो, क्योंकि आप देखो कि हर टेस्ट में कुछ ना कुछ गलतियां होती है। बहुत से लोग होते हैं वहां चले जाते हैं, पहले कि वो जूता पहन के चले आए, चप्पल है ना, अंदर अलाउ ही नहीं करेगा, परेशान हो जाओगे आप। उसके बाद आप गए जूता लेने के लिए, टाइम खत्म हो, जाओ हटो, टाइम होगा, गेट नहीं खुलेगा। बहुत दिक्कतें होती, कई लोग को वापस लौटाया जाता है, कई लोग को वापस उठाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं करने देंगे, जितना रूल बता रहे हैं तो दिमाग में रख लो, ठीक है। क्या करना है देखो, फिर से सुनो। आप जो है पैजामे में आओ, ठीक है, बेल्ट लगा के नहीं आए कोई, ठीक है। सिंपल पैजामे कुर्ते में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। कोई भी मेटल की चीजें नहीं रहेगी। और अभी तो हो सकता है पेन आपको, इधर बात नहीं, पेन डॉट पेन जो होता है ना आपके पास सिंपल सा, वो लेके आओ। कुछ दिन बाद हम आपको पेन भी दिलवाएंगे यहीं पे, ठीक है, ये पेन दिलवाएंगे आपको। अभी तो आपको लेके आना है ब्लैक, सुनो बात नहीं करो, ब्लैक या डॉट में, सॉरी डॉट रहेगा, ब्लैक या ब्लू में जो आपको सही लगे, दो में यूज कर सकते हो, ठीक है।
सारी चीज भरने के लिए पेंसिल कोई लेकर नहीं आएगा। नहीं, कुछ लोग पता चला कि स्केच पेन से भर दिया पूरा, ठीक है। स्केच पेन चेक नहीं होगा, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। स्केच पेन, फाउंटेन पेन, ठीक है, जेल पेन, ये कंसीडर नहीं किया जाता पहले तो नहीं, पर पहले सर आपने बताया नहीं तो हमको, पहले बता दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ डॉट पेन चलेगा। आपकी चॉइस, आप ब्लू लेके आओ, ब्लैक लेके आओ, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। पहली चीज, ये देखो इधर, ये देखो गोला, जब आप गोला भरेंगे देखो ऐसा, ये तो ऐसे नहीं भर दिया, देखो ये हो गया, ये नहीं चलेगा। गोले में आपको यूं पूरा भरना है, देखो ये, ठीक है, ये पूरा ऐसे पूरा, ठीक है, ऐसे पूरा जब भरोगे तो वही माना जाएगा, ठीक है। और देखो कुछ लोग आधा भर, देखो ये इतना भर दिया बस छोड़ दिया, ये कंसीडर नहीं होता है, हमारे से रीड नहीं कर पाएगा। गोला पूरा भरना है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात देखो, इसका मैं एक जुगाड़ बता देता हूँ। इससे मान लो क्या है, अगर आपने पेन चला दिया है, अभी तो पेपर जब भरेंगे मार तो उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो पहले चीज समझ लो, इसमें कान में आली बाली जो है, संडे है, सब उतार के आना घर पे, लड़कियों की बात कर। घड़ी वड़ी, मेरी बात सुनो, जो घड़ी वगैरह सब उतार के आना है, यहाँ घड़ी लगवा देंगे कल, बात है, घड़ी यहाँ कल लगवा देंगे, ठीक है। घड़ी उड़ी कोई लेके नहीं आएगा, ना एग्जाम सेंटर में लाओ ना यहाँ अलाउ होने देंगे। कोई घड़ी लेके नहीं आएगा, हम घड़ी यहाँ लगवा देंगे, टंगवा देंगे सामने, ओके, कोई दिक्कत, बात नहीं करो, बाद में बतिया लेना, ठीक है। तो कोई घड़ी लेके नहीं आएगा, कोई ज्वेलरी सामान नहीं पहन के आएगा, कोई कंगन वाला पहन के नहीं आएगा, ठीक है। और स्लीपर में आना है, चश्मा पहनो, चश्मा दिखो, लिखे कोई दिखवे नहीं करे चश्मा पहनो, दिखाई कहाँ देगा। हाँ एक चीज और, चश्मे में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है तो वो नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चश्मे मानेगा, ठीक है। क्या मिर्ची लग रही है, क्या बोल रही है, सुनो इधर, बात नहीं समझ गए, सबको समझ में आ गया। चप्पल पहन के आना, क्या स्लीपर, स्लीपर पहन के आना है, हो गया खत्म। अब सुनो इधर 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 इधर, क्लियर है। सुनो, बेल्ट कोई यूज नहीं करेगा, मेटल कोई सामान नहीं होना चाहिए, मेटल का कोई नहीं होना चाहिए। हाँ एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, फोन लेके कोई नहीं आएगा। और सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई लेके आएगा तो जमा करवा देंगे बाहर, उधर यहाँ नहीं अलाउ होगा। ये नहीं पेपर कर लो मोबाइल, हाँ मम्मी आ रहे हैं पेपर दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप करोगे दूसरा डिस्टर्ब करोगे। तो मोबाइल अगर पहली बात ना लाओ ज्यादा बेटर है, और लाना बहुत इमरजेंसी आपके साथ है तो आप क्या करोगे, मैम को जमा करा दोगे सारे मोबाइल, ठीक है। और अपना अपना मोबाइल लेना, ठीक है। तो लोग दिमाग लगा ले इसमें, चलो अच्छा मौका, इससे निपटा लो किसी मोबाइल, ये नहीं करना है, ठीक है। ये काम कर लेना। और ठीक है, सबका सब बैग लाते ही हो, अपने बैग में डाल के, वो बैग कहीं कोई नहीं रखेगा यहाँ पे, बैग सब बाहर रखोगे। ये पता लगा वहाँ चल रहा है, पता लगा बैग से एनसीईआरटी निकल गया, अच्छा जो देख लेते, ये नहीं चलेगा। सब लोग अपने अपने मोबाइल जो है साइलेंट करके मोबाइल में डाल देंगे, उसमें बैग में, ना तो खुद को डिस्टर्ब करना ना दूसरे को डिस्टर्ब करना है। माया क्लियर है, मैं कुछ, और आप लोग का बेल्ट नहीं लगाना है, ठीक है। और जीन्स में मेटर देख लेना, मेटर पैजामा जो सूट होता है पैजामा नॉर्मल में, नाड़े वाली वो पहनो, ठीक है। ये बच्चे बात नहीं करो, हाँ बोलो, हाँ लोअर लोअर बेस्ट है। सुनो इधर, जितना बोल रहे हैं अगर नहीं करो तो मैं बैठने नहीं दूंगा, एंट्री नहीं होगी, बताना, ऐसे आओ वापस चले जाओगे, ठीक है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। लोअर पहन के आइए, पैजामे में आइए, स्लीपर में आइए, जूता तो नहीं पहनना है। ये खत्म हो गया, आपके ड्रेस कोड के लिए बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं आगे, मेरी बात समझो आप लोग, अरे मेरी बात तो सुनो, जैसा मैं करवा रहा हूं आप 2 टेस्ट दे के देखना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल हम भी चाह रहे हैं पूरा एक्सपीरियंस पूरा नीट जैसा फीलिंग हो, पूरी फीलिंग है। कुछ नहीं कुछ नहीं, दिसंबर बाद हार्ट बीट बढ़ने वाली सबकी, ठीक है, ध्यान रखना है। जितना मैंने बोला इतना करना है आपको। अरे यार एक दिन का टेस्ट देना, उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जा रही है यहाँ, क्या तो हर संडे ऐसा करो, 3 घंटे की बात, और क्या, पेपर के टाइम में आओ, उसके बाद अपना गहने पहनो, ज्वेलरी पहनो, कल लहंगा पहनो, क्या करना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ और क्या, ठीक है, पगड़ी बांधो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना समझ में आएगा कुछ,
मेरी बात समझो, जितना बोल रहे हैं इतना करना है कल। दूसरी बात समझो, ओमार सीट और उसका देख लो जरा। तो आपको टाइम तो क्लियर हो गया, ओमार सीट क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले ही टाइम समझ लो। पेपर जो मिलना जो रियल होता है, जैसे मान लो 2 बजे के टाइम होता है, तो पेपर का टाइम बच्चे होता है 1:45 PM। ये यानी कि 1:45 पे आपको पहली वाली जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर ही ओमार सीट रहता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या रहता है? ओमार सीट, ठीक है। आपको ओमार सीट नहीं निकालना है। आपको ये जो क्वेश्चन पेपर ऊपर से अपने रोल नंबर, सारे चीजें, नाम, रोल नंबर, यहाँ का सेंटर में यहीं की एड्रेस डालना, ठीक है। बाकी जो इन्विटर काम वो मैडम कर देंगे। अपना रोल नंबर डालना, ठीक है, और नाम वगैरह सब लिख देना, ठीक। फादर नेम जो भी है, मदर नेम। उसके बाद पेपर चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं ना, ठीक है। तो क्योंकि जिनको लगता हो कि ये मजाक है तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीट तक नीट में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक वजह दूसरे को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। देखो 1:45, उसके बाद ये मिलेगा आपको 1:55 पे आपको मिलेगा ओमार सीट, वहां से निकाल लीजिएगा। फिर ओमार सीट में भी भरना है, ठीक है, या 1:50 दे देंगे। ओमार सीट भरना, उसकी जो इंडिकेशन एक बार मैं फिर से देख लूंगा, बट ये ऐसा रहता है। 1:50 पे आपको ओमार सीट में निकलवा देंगे नीचे से। ओमार सीट निकाल के उसमें आपका कुछ रोल नंबर, फादर नेम, ठीक है, जो चीज़ होता है, आपका सिग्नेचर, सारी चीज़ भर देना है, ठीक है। और भरने के बाद जैसे 2 बजेगा, 2 बजे आप, अभी हालांकि उसमें सील लगा नहीं है, ठीक है, ओपन है, लेकिन हो सकता है मैं सील लगवा दूँ अभी तुरंत, ठीक है। 2 बजे करेक्ट आप खोलना है और तुरंत आप जो है पेपर करना शुरू कर दोगे। ये तो रहा मैंने उसके पहले की स्टेज बताई, ठीक है। 1:45 और सुनना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने बताया, जैसे आपको जब भी पेपर स्टार्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आधे घंटे पहले बैठना है यहाँ पे। मान लो 2 बजे का पेपर है तो 1:30 बजे बैठ जाना है। 10 बजे का पेपर है 9:30 बजे बैठ जाना है। 9:30 के बाद हम बैठने नहीं देंगे इधर। सोच के आएगा जो पहले से, 9:30 के बाद बैठने नहीं देंगे, समझ गए? ठीक, ये तो मैंने इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो 10 बजे होता है तो 9:30 आप लोग आ जाइएगा, बैठिएगा, थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लीजिए दिमाग में, ठीक, कि अच्छा ये फार्मूला ये है, ये सारी चीज़ें हैं, अपना बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी फार्मूले हैं तो रिवाइज कर लो। होता क्या है कि पहले अपने इससे होता नहीं, जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो पहले अपने आप को वार्म अप करते हो फ्लो में लाने के लिए, दिमाग दौड़ाना शुरू करो आधे घंटे पहले से। अचानक कभी ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत क्वेश्चन से करना शुरू कर दो, इसलिए फ्लैशबैक में चलता रहता है दिमाग, आधा घंटा तो ऐसे निकल जाता है। इसलिए आधे घंटे पहले से अपने आप को वार्म अप कर लोगे तो जैसे 2 बजेगा मतलब टाइम होगा, तुरंत आपका दिमाग फास्ट काम करने लगेगा। हो सकता है, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं देखना चाहूँ ना कैसे तुम लोग करते क्या हो। ठीक, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने आपका इसका बताया, और जो टाइम आपको मिलेगा, अब ये बताओ मैं 3 घंटे टाइम दूं कि 3 घंटे 20 मिनट पूरा दूं? तो ठीक है, इधर क्या चाह रहे हो बताओ, ये आपकी ऑप्शन है पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला टेस्ट है, हाँ ठीक है, ठीक है, पहला टेस्ट है इसलिए हम आपको 3 घंटा 20 मिनट पूरा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम थोड़ा सा कम करते जाएंगे, ताकि कम से कम आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो आपको थोड़ा सा वहां पे मजा आएगा फिर एग्जैक्ट वहां पे, है ना। टाइम आप यहाँ से थोड़ा सा बचा के चलो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जितना आपका 3 घंटा 20 ना, तो 3 घंटा 20 मिनट लेके चलोगे, जब आपको 3 घंटा देना शुरू कर, तो आप 3 घंटे के हिसाब से दिमाग काम करना शुरू कर देगा। फिर हम आपको 2:45 घंटे कर दें, 2:45 हिसाब से काम चलेगा। जैसा माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हो वैसे ही काम करता है। आप माइंड से कहोगे 4 घंटे में पेपर होगा, 4 घंटे में करेगा। तो हमेशा अपनी प्रैक्टिस को एक्चुअल एग्जाम से बेहतर करके जाओ, तुम्हारा कुछ तभी एक प्रोफेशन होता है। नीट में ज़्यादातर लोग, बड़े बड़े लोग जो है, सब कुछ याद कर रखा है, सब कुछ रेडी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बराबर सब पहले तैयार है, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। सॉरी, मान लो टेस्ट नहीं दे रहा सपोज दैट, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं उसकी, एग्जाम में नहीं कर पाएगा वो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी सब कुछ रहती है, सेंटर पे 15 मिनट लेट पहुंचे, 10 मिनट लेट पहुंचे। सेंटर मान लो दिया है दिल्ली, वहां 10 मिनट लेट पहुंचे, 1 घंटा 30 मिनट पहुंचना था और पहुंचे 1 घंटे 40 मिनट पे, बाहर कर दिए। मैं कुछ ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने क्या बताया, आपके जो टेस्ट पेपर है, जब जिस दिन नीट का पेपर होगा तो कह रहे हैं टेस्ट का पेपर, मैं ऐसे ही बोलूंगा आपको, टेस्ट के पेपर है जाके देके चले आओ। वहाँ नहीं बोलेंगे नीट का पेपर है, वहाँ बोलेंगे टेस्ट का पेपर है, तो यहाँ दे दे तो वैसे वहाँ दे दो,
जितना अभी तक आपने यहाँ दिया उससे आसानी पेपर आएगा। माया, तो अपनी जो तैयारी को बिल्कुल हाई लेवल करो, अगर आप चाहते हो सिलेक्ट होना तो। मजाक तो चल ही रहा है, हर कोई कर रहा है। 18 लाख में साढ़े 17 लाख बच्चे तो मजाक ही कर रहे हैं, उनका तो पहले से फिक्स नहीं होना है। समझना है कुछ, थोड़ा इसको ध्यान रखना, सीरियस चीज है। बात करोगे ऐसा तो टांग देंगे तुमको फैन में, ठीक है? करना है कुछ मारा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर ये मत करने सर आपने बताया नहीं था, हमने काश आप बता दिए होते, तो काश आप पहले मिल गए होते, तो ठीक है सारे इशू होते, है ना? है कि नहीं? सबको ये कहता है काश आप पहले मिल, मेरा मतलब ये है कहने का। तो ये सारी चीजें हैं। खैर 3 घंटे 20 मिनट देते हैं, ठीक, उस हिसाब से होगा जो भी टाइम होगा, 3 घंटे 20 मिनट, एक चीज। बाकी जो ध्यान रखना, दूसरा ये है कि हाँ पेपर की बात कर रहे थे, तो पूरा हो गया आपको, क्लियर है ना? तो कोई दिक्कत तो नहीं, ड्रेस कोड क्लियर है, ठीक है, वो सब क्लियर है, और पेपर जैसा ठीक है। आप उमार से निकालेंगे 2 बजे तक आपको रेडी हो जाना। हाँ चलो, अच्छा बताया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे पीछे जगह मिलेगा आपको, ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में नीचे भी जगह रहता है और पीछे भी जगह मिलेगा आपको, 2 पेज आपको मिलेंगे, 2 पेज आपको मिलेगा। इसके बावजूद अगर किसी की जरूरत पड़े तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ता है तो मैम से बोल देंगे, वो आपको दे देंगे, क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा इसने बताया, पता नहीं उसमें जगह उसने दिया कि नहीं दिया है, मैं एक बार देखना पड़ेगा मुझे, नहीं दिया हो तो दो हम आपको दिलवाएंगे, नहीं कि अपनी कॉपी निकाल के शुरू कर जाना, वो नहीं करना है। और कॉपी निकाला थोड़ा लालच लगे, तो एक मामला देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है, ये नहीं करना है। तो अगर उसमें जगह होगा, मैं पेपर पे देख लूंगा तो ठीक है, और नहीं जगह होगा तो मैं आपको 2 पेज दिलवा दूंगा, क्लियर, क्लियर है? जो रफ करना है जाता, तो जैसे मैं क्या करता था, जैसे जहाँ क्वेश्चन तो वहीं पर रफ कर लिया करो, थोड़ा न्यूमेरिकल वहीं पर, इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है, वहीं पर कर लो, क्या हो गया, ठीक है, वहीं पे कर लो, सबसे अच्छा रहता है। इतना टाइम कहाँ रहता है, खोलो पीछे जाओ देखो उस पर करो, नहीं रहता टाइम। हमने तो कभी रफ आज तक यूज ही नहीं किया, जहाँ क्वेश्चन रहता है हल्का जगह हो तो वहाँ फटाफट करके खत्म। इतने न्यूमेरिकल आते ही नहीं नीट में, पहली बात, ज्यादा न्यूमेरिकल आपका लंबा क्वेश्चन हो उसका मतलब तुम लोग गलत जा रहे हो डायरेक्शन, मतलब कुछ गड़बड़ है मामला, ठीक है। 1 लाइनर सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो जैसे पेपर मैंने बताया, वो मार्कशीट आपने भर लिया, खासकर क्वेश्चन पेपर एक बार गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो मार्क गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मार्कशीट जाएगा और उसमें मशीन में जाएगी, उसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और आपने गड़बड़ कर दिया रोल नंबर। एक लड़का था, खैर उसको अभी MCS मिल गया उसको, ये उसमें यहाँ KGMC से मिला है उसको MBBS, फिर कानपुर से ये आपका MS, उसके बाद MCS में भी हो गया, अभी जल्दी रिजल्ट आया, ठीक है। उसका यही हुआ था कि वो जो है क्या किया था, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया था, उसमें मतलब एक ऑर्डर बदला था, उसने पहले टिक लगा लिया था, एक टिक लगाने के बाद क्वेश्चन पेपर में एक ऑर्डर चेंज हुआ, उसका पूरा ऑर्डर उसका गड़बड़ हो गया, ठीक है, 2013 में पूरा पेपर उसका कट गया, ठीक है, ऐसा चीजें हुई है, तो ये सब मत करिएगा। अब देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे उमार से जब आप भरते हो, जैसे आपका जो रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रहेगा, ठीक है, आप कोशिश ये करो कि आप जो पेपर स्टार्ट करते हो, ठीक है, बेटा तुमको बाहर 2 बार हो चुका है, तीसरी बार में तुम बाहर कर बैठा दूंगा, मैं बतियाना, इसको भी ले जाना चाहता हूँ, ऑफलाइन को भी, ठीक है, हाँ ठीक है, और हाँ तुम ये कह रहे थे यहाँ पे, और पेपर में जैसे आप जिसका जो भी है फिजिक्स करो केमिस्ट्री करो बायोलॉजी करो, लेकिन बेटर होगा कि आप बायोलॉजी स्टार्ट करो, ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट करो, कोशिश ये करो कि पहले राउंड में आप रुकना नहीं है, ना बायोलॉजी में रुकना है, ना केमिस्ट्री में रुकना है, ना फिजिक्स में रुकना है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में क्वेश्चन आया, 1 लाइनर वाले आते हैं जिसमें पूछता रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछा और आपका आंसर आ गया, तो देखो टिक करो आगे बढ़ जाओ। जहां आपका सोचना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसको छोड़ दो, स्किप करते जाओ, फटाफट करते जाओगे तो बायोलॉजी में आप ये मान चलो, ध्यान रखना सेक्शन ए सेक्शन बी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, हालांकि उसमें बॉटनी जूलॉजी का नहीं करवाया, वो अगले बार से करवा देंगे, लेकिन जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड है 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए से पूरे कितने करने हैं 35, और सेक्शन बी से मात्र करना है 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 15 में से कोई भी जो 10 आपको आता है क्लियर अच्छे से तो आप करो, ठीक है, 15 नहीं करना है, क्योंकि चेक 10 ही किए जाएंगे, चाहे सही हो चाहे गलत, शुरुआत वाले, ठीक है। बाकी 35 वाले क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा आता है तो पूरा पूरा करो, बाकी जितना आता है उतना करो, उसमें 35 पूरा करना है। ये सब में है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है। 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 में से सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन करना है, सबका हो गया, क्लियर है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। खैर
ये हो गया। तो आप, मेरा मतलब ये है कि बायोलॉजी आपने किया, मान लो पहले राउंड में आपके सपोज 50 क्वेश्चन भी हो गए, सपोज मान के चलते हैं कि 200 में 50 क्वेश्चन आपके हो गए। तो 50 क्वेश्चन में क्या करो, पहला काम करो कि 50 क्वेश्चन ये वो जो आपको बिल्कुल 100% क्लियर है, फटाफट उसको भर लो तुरंत। क्लियर? फिर आप तुरंत केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में देखो, देखते कि अच्छा इसका ये, इसका ये, इसका ये, बाउंड्री वाले छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन उसको फटाफट निपटा दिए। मान लो 15-20 क्वेश्चन आपके हो गए पहले राउंड में, 20 क्वेश्चन उधर, 50 इधर, 70 हो गए, और तुरंत केमिस्ट्री वाला भी भर लो। फिर आगे आओगे उसमें केमिस्ट्री, उसमें सॉरी फिजिक्स में, फिजिक्स में भी सेम करो। 10 क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन हुए, उसको फटाफट देखा। डायमेंशन वाले क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन किया। या वन लाइनर में है, जैसे किरचॉफ फर्स्ट क्लास बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस टाइप के क्वेश्चन है, बच्चों वाले उसको निपटा दिया ऐसे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करिए, 15-20 क्वेश्चन वो कर लिए, तो आपके इधर हो गए 50, 20, 70, 20, 90 मिनिमम लेके चल रहा हूँ। इतना क्या है आपने किया और उसको आपने भर लिया। और फिर दूसरे राउंड में फिर से निकलो। इसमें आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। आई होप आधे घंटे के अंदर सब खत्म हो जाएगा आपका। आधे घंटे के अंदर आपके 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारा बचे कितने अभी? 90 क्वेश्चन और करना है। ठीक है, अभी टाइम कितना आपके पास? 2.5 घंटे बचे पूरा। सेकेंड राउंड में चलो, जो आपको आता है लेकिन उसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, उसको आप सेकेंड राउंड के लिए ले जाओ। सेकेंड राउंड में फिर से वही सिस्टम चलना है। बायोलॉजी में किया, उसको फिर भर लिया। केमिस्ट्री में किया, भर लिया। फिजिक्स में किया, भर लिया। एक ही अभियान चलाना है, रुकना नहीं है कहीं पे। किसी क्वेश्चन के साथ भिड़ना नहीं है और रुकना नहीं है कहीं, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि टाइम चल शुरू होगा चलता रहेगा फिर, ये थोड़ा ध्यान, क्योंकि आप कहीं क्वेश्चन में रुक गए तो अगले क्वेश्चन का टाइम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे एक फायदा ये हो कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपने पूरा 200 क्वेश्चन तक ले लिया, आपने आधे घंटे में पूरा कवर कर लिया, जो क्वेश्चन एटलीस्ट आता है वो आपसे नहीं छूटेगा। होता क्या है कि आप शुरुआत में कहीं क्वेश्चन में फंस जाते हो, लास्ट में पता चला क्वेश्चन कर तो डायमेंशन क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में आसान क्वेश्चन वो छूट गया आपसे, इसलिए कि आपके पास टाइम ही नहीं है। बिल बच गया, खत्म कहानी हमारा। तो ऐसे चीजें होती है, रिकॉर्ड नहीं करना। 3 स्टेप पेपर को, सबसे थोड़ा सा मुश्किल टाइप क्वेश्चन उसको तीसरे स्टेप पे रखो। ठीक है, और उसके बाद उसको कैलकुलेशन वाले लास्ट में करो। ठीक है, इस हिसाब से करो तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो नहीं छूटे। सबसे मेन चीज होती है जो आपने पढ़ रखा है वो करके आ जाओ। जो नहीं पढ़ा उसके लिए क्या रोना है, जो पढ़ रखा है वो करके आ जाओ, उतना बहुत है। और हर टेस्ट में जाने के बाद आप पेपर आंसर शीट मिल जाएगी, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। घर पे जाइए, पूरा मिलाइए। उसके बाद अपनी एक डायरी बना लो, जाके आज ही बना लेना। उसमें लिखो कि मेरी कहाँ कहाँ कितने क्वेश्चन हुए, और उस पर ट्रैक रिकॉर्ड अपना रखो कि टेस्ट में बॉटम में कितने सही हुए, जूलॉजी में कितने सही हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे उस पर ट्रैक बनाओ। फिर देखो कि इसमें कहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट वाला दिक्कत हो रहा है, प्रैक्टिस वाली दिक्कत हो रही है, खुद ऑब्जर्व करो, फिर अगले टेस्ट में उसको इम्प्रूवमेंट करो। ये तरीका होता है। बस में असेसमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं कि टेस्ट दिया, पेपर जाके फेंक दिया, अरे रिजल्ट दे ही देंगे सर, देख लेंगे अपना कौन सा आएगा। ये नहीं करना है। मैं कुछ घर पे एनालाइज करो, कोई क्वेश्चन जो दिक्कत है वो अपने खुद से देखो, या तो अपने जो सर हैं उनसे पूछो, आप डिस्कस करो। हर टेस्ट में कोशिश यही करना है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, आगे आने वाले भविष्य में कभी भी वो गलत नहीं करोगे। मैं कुछ ये दिमाग में रखो। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन अगले टेस्ट में फिर आ गया, फिर निपटा के चले आ रहे हैं, तो फायदा क्या होगा इसे टेस्ट देने से? कोई फायदा नहीं। अगर टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस नहीं करो तो कोई मतलब नहीं। अपनी कमजोरी देखो उसमें कि कहाँ मेरा गड़बड़ हो रहा है। अभी आपके पास टाइम भी, जो भी कमजोरी आप उसको दूर कर सकते हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपके पास टाइम मिलेगा अपनी कमजोरी को दूर करने का। ठीक है, तो अभी आपके पास इतने मौके रहेंगे कि आप उसमें अपनी कमी को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। ऐसे करके देखो तो आपको नीट एक मजाक लगेगा, अरे यार क्या है, तो कुछ नहीं है। और उसमें कुछ ये सब चीज़ें कब आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आएगी। अपनी कमजोरी को पहचानने का एक ही तरीका है कि आप टेस्ट दो। समझ गए? ये तो पास रहेगा, बाकी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। खैर, तो मैंने पेपर के बारे में, और इसमें कुछ पूछना किसी को बताओ। हाँ, ये गड़बड़ी मत करना जिसने पूछा ये। उमार सबसे आखिरी में क्वेश्चन किया, कई बार ऐसा हुआ है बच्चों के, मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग ऐसा हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला, फिजिक्स कर डाला झमाझम, केमिस्ट्री कर डाला झमाझम, बायोलॉजी भी कर डाला झमाझम, लास्ट बज गए बेल, और झमाझम हो गया वो। ऐसा हुआ है। या एक चीज ये होता है। दूसरा, फिजिक्स कर डाला, केमिस्ट्री कर डाला और बायोलॉजी कर डाला, तो कुछ लोग लगता है कि यार जो उमार सीट भरने में मुझसे कितना लगेगा, 10 मिनट। गलत फहमी में है वो। आप उमार सीट भरने के लिए कम से कम आप 25 से 30 मिनट निकालना पड़ेगा आपको, कि अगर एक भी उमार करके गड़बड़ हुआ तो
तो पूरा सब बर्बाद हो जाएगा। तो मार्कशीट के लिए मान के चलो कि कम से कम 25 से 30 शिद्दत के साथ मार्कशीट भरो, है तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट के हम 2.5 घंटा पेपर कर लेते हैं, लास्ट में आधे घंटे में भर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में नहीं भर पाओगे, उसकी वजह बता दूं। जैसे जैसे आपका पेपर देते जाओगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट में जब आपको गलती से आप क्वेश्चन में फंस गए और 20 मिनट बचा है, अरे यार मेरा पेपर अभी हमारे कुछ नहीं भरा हुआ, हवा भरोगे, आपकी जो हाथ दिख रहा है ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हो जाएगा। ये हुआ है किसी के साथ ऐसा? हुआ ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ये बढ़िया बनना ए तो भर दिया बी, भरना बी भर गया सी, ये कहानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है पूरा पेन भी चल जाता है उसी पे। हाथ आप भरना चाहोगे लेकिन हाथ का ऐसे ही कैसे भर पाओगे? भर पाओगे जब हाथ ऐसे हिलत कहाँ भर पाओगे? इसे कांपने लगेगा आपका हाथ। लास्ट स्टेप में ये होता है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। हर सब्जेक्ट वाइज करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 क्वेश्चन करो उसको भरो, एक सब्जेक्ट पूरा कर लो। जैसे मान लो बॉटनी कर लिया, जैसे फिजिक्स कर लिया तो फिजिक्स भर लो, केमिस्ट्री कर लिया तो केमिस्ट्री भर लो। उसमें ये होता है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं शुरुआत में दिए रहते हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन दूसरा दिया रहता है लास्ट में, तो उसे मिलता हुआ अगर यहाँ पे कोरिलेट नहीं कर पाते, पता लगा वहां कोरिलेट कर लिए, तो ऐसा होता है। तो उसमें क्या रहेगा कि अब ऐसा तो नहीं कि केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में लग जाएगा, ये तो नहीं होता है, लेकिन हाँ केमिस्ट्री जब पूरा कर लो तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा। हो सकता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको इसमें पूछ लिया जाए। जैसे मान लो कोई मीथेन सपोज ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, एक में बॉन्ड एंगल पूछ लिया, ठीक है, जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां से भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है आपको, है ना। तो ये करोगे, केमिस्ट्री जब कर लोगे तो पूरा केमिस्ट्री कर लो, फिर आप उसको भर डालो। पूरी बॉटनी कर लो, उसको भर डालो। जूलॉजी पूरा कर लो, उसको पढ़ो। यही 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर ये मत करो, इससे आपका टाइम ज्यादा जाएगा। क्लियर होगा? और कुछ बताओ? ये नहीं करना है, करते जाओ बढ़ते जाओ, करते जाओ बढ़ते जाओ। लास्ट के लिए कभी मत रखना, रिस्क है बहुत ज्यादा। लास्ट में भरने वाला बिल्कुल मत रखना, क्योंकि दिक्कत हो जाती, टेंशन बढ़ जाती है। फिर गलती से कोई क्वेश्चन बिड़ गया वहीं पे, उसमें फंस गया तो दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब नहीं होने देना है। एक क्वेश्चन आया है तो एक क्वेश्चन किसी सेशन रुका आज तक नहीं रुकता है, छोड़ देना उसको। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है तो गई क्या तगुन? लोरी सुना रहे हैं? किसी को और कुछ पूछना है बताए? फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं, हाँ बताओ। नहीं नहीं नहीं, भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ही डिस्टर्ब होते जाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे, उसमें ऑप्शन देखो, उसके बाद मार्क्स उठाओगे, उसको भरोगे, यू देखोगे, यू करोगे, फिर मार्क्स भरोगे। हाँ हाँ, इसी तो सुनो इधर, समझा दो आप, मैं ही देख लेता हूँ आज, बता दो, समझा दो उसको, टाइम कहाँ मिलेगा बाद में। देखो देखो देखो, एक तरीका और है। देखो जैसे मान लो ये ओमार सीट है, आप इसे मान लो अपने पैसा, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप क्या कर लो, एक डॉट लगा दो उसमें। क्या लगा दोगे? डॉट लगाया। जैसे मान लो इसका ए तो डॉट लगा दिया, इसका मान लो बी वाला से तो डॉट लगा दिया, डॉट लगा दो। ठीक है, ये कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको देखना नहीं पड़ेगा पीछे। क्वेश्चन आया, अच्छा इसका बी सही है, बी में डॉट लगा दिया, पूरा नहीं भरा, डॉट लगा दिया। ठीक है, दूसरे राउंड में क्या होगा, डॉट ये रीड नहीं करता, ये बस में ये रीड नहीं करता। लास्ट में भरने में आपको आसान रहेगा, जो आता है उसमें डॉट लगा दो हल्का सा। ठीक है, डॉट को रीड नहीं करता, ये लाइन है तो इसको भी रीड नहीं करता, एक सिंगल लाइन को भी रीड नहीं करता। इससे क्या होगा कि हर ऑप्शन आपको पहले से क्लियर रहेगा, आपको सिर्फ भरना रहेगा। वो मार्कशीट नहीं, वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है। क्वेश्चन पेपर में देख देख के भरना, ये टिपिकल होता है। लेकिन अगर उसमें डॉट लगा रहेगा तो कुछ करना नहीं, क्वेश्चन पेपर फेंको उधर, फटाफट फटाफट बढ़ते चले जाओ, टाइम बचेगा इससे। ये कर सकते हो। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट कर डालो यहाँ पे, जो करना है एक्सपेरिमेंट यही कर डालो, इसलिए टेस्ट कराया जा रहा है। समझाया? इसलिए तो कह रहे हैं हम आपको। हाँ तो भाई बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको कहीं से लगा कि यार उसका बी नहीं सी होना चाहिए, ऐसा लगा आपको, तो आप चेंज कर सकते हो, दूसरा भर दो सी वाला, क्योंकि इसको तो रीड तो वैसे भी नहीं करेगा वो। ये देखो मुस्कुरा, पूरा कैसे भर दोगे बच्चे? पूरा भर दोगे, रिस्क है ना, बता, इरेज नहीं कर पाओगे उसको। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरा जब बॉटनिक पेपर जैसे मान लो है, तो पूरा क्वेश्चन कर डालो, करने के बाद अब टिक लगा दो क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद जितना करना कर लिए ना, अब तो नहीं होगा कुछ, आगे पीछे दाएं बाएं सब हो गया उसी में। ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन है, उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन दिया है 45 नंबर पे, ठीक है, और आपको 45 नंबर में जाके ये पता चला जो पहला वाला हमने ऑप्शन लगाया था वो गलत लगाया था, लगेगा सर कि आपने भरा कहाँ है? अभी कहाँ भरा? हम तो टिक करने की बात करें क्वेश्चन पेपर में।
तो वही तो मना कर रहे हैं और क्या कहानी सुना रहे हैं। गलत हो गया तो गलत हो गया, आप क्या है इसमें। इधर बनिए की दुकान थोड़ी ना ये, गलत हो जाएगा ये। क्या कहना चाह रही बता। हाँ, वेट वेट वेट, इधर सुनो इधर, वो रॉन्ग में जाएगा। अगर एक से ज्यादा किया ना, एक तो रॉन्ग है ना, वो रॉन्ग में जाएगा। रीड की बात नहीं, नेगेटिव में जाएगा वो। इस भ्रम में मत रहो, कर लेना, ट्राई कर लेना, क्या करना, ट्राई कर लेना। वो नेगेटिव में जाएगा पूरा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना कोई बताता नहीं है फिलहाल। हम चाहते इसमें पढ़ा देता, हमारा कोर्स कम हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब भुगता हूं मैं, इसलिए चाहते कोई गलती आपके साथ ना हो। मैं कुछ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको दिमाग में छोड़ लो। और मैंने फिर से बता रहा हूँ, एक ही नीट आपके कंफ्यूज रखना है। हर टेस्ट को आपको नीट समझना है और नीट को टेस्ट समझना है, उल्टा लेके चलो। आप जब आओ तो बिल्कुल भी आप ये समझो कि हम टेस्ट पेपर नहीं देने जा रहे हैं, नीट के पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करोगे तो आप अपने अंदर खुद क्या महसूस करोगे वो आप खुद ही जानोगे, ठीक है। ये मैंने अपना रूल बता दिया, जो एनटीए, मैं अपना रूल नहीं बता रहा हूँ कानून, ये मैं बता रहा हूँ एनटीए जो क्वेश्चन कराती है उसके हिसाब से, और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसे चीजें होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रहा हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट करते रहो तो 8-10 साल तक, क्या दिक्कत। एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप सिलेक्ट होने के लिए बता रहा हूँ, कि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसमें सुधार हो जाता है, कुछ गलतियों में कभी सुधार नहीं हो पाती। अगर इसमें अगर हमने गड़बड़ कर दिया, फिर अगले साल फिर 1 साल तैयारी करो, फिर अगले साल आओ, फिर अगले साल तैयारी, ये करते रहोगे, ठीक है। कुछ मायक नहीं आया। तो मैंने जैसे बताया, अगर जो समझदार होंगे समझ जाएंगे, और बार बार हमें रिपीट करने की आदत है नहीं, हम इरिटेशन होता हमें भी, ठीक है। ये चीज यहाँ भी फॉलो करना है, सेम कानून आपको एनटीए में लेके जाना है, वहां पे अलग से कुछ नहीं करना है। मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपके साथ कुछ अलग से ऐसा ना हो कि कल आप लोग नीट है और आपको अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। चलो इंडिकेशन पढ़ लेते हैं, कपड़े कौन सा पहनना है, अरे ये तो पहले से करते आ रहे हो आप। आपके पास सारी स्टेज खत्म होंगे, आपको पता है यार टेस्ट में जरूरत तो जाते हैं देने के, वही ब्लेजर, सॉरी नीचे पैजामा पहन के जाना है, बेल्ट नहीं लगाना है, कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, वही तो है जो हर संडे को देते हैं, बस खत्म हो जाएगी, आप टेंशन फ्री रहोगे। अदरवाइज बार बार पूछते हैं ये ले जाना है, फोन करती है, अरे बताओ यार वो ले जाना है, अरे वो ले जाना है, बोतल ले जाना है, टेंशन में है। क्वेश्चन पेपर तो छोड़ो, उसमें कौन सब्जेक्ट क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं, टेंशन इसी में मरे जा रहे हैं यहाँ पे क्या लेके जाना है। इन सब चीज से बचने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये सब आपकी हैबिट में रहेगी तो आप टेंशन फ्री रहोगे। आपको सिर्फ सब्जेक्ट की चिंता रहेगी उस समय, आप ये जाओ कि अच्छा सब्जेक्ट, आप उस समय जब सेंटर पे जा रहे होगे ये सोच रहे हो कि यार कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। अदरवाइज ये नहीं कि यार बोतल ले जाना नहीं जाना है, जूता चप्पल बाहर ले जाना नहीं जाना है, सैंडल पहन के जाना चाहिए, ज्वेलरी लेके जाना नहीं जा रहा है, ये सब दिमाग में नहीं रहेगी। मैं कुछ तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना तो पूछ सकता है। और जिसको एक्सपेरिमेंट करना है करता रहे, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग 10-10 साल तक करते हैं, कुछ नहीं होता। 18 लाख लोग बच्चे हैं, ध्यान रखना, और 18 लाख में 17 लाख 17.5 लाख वो एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं, उन लोग कुछ नहीं होना कहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप सीरियसली नीट को ले रहे हो 2023 को तो ठीक है, नहीं ले तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। किसी कुछ पूछना नहीं, बाकी पेपर मिलता रहेगा, अपने आप को एनालाइज करते रहो, जो भी क्वेश्चन रिगार्डिंग ये देखो कि हमसे गलती क्यों हो रही है, कुछ ना कुछ छूट रहा है इसमें, मतलब ठीक है। आपको बहुत सारे जो भी गलतियां करना हो, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती नहीं, कोई ऐसा नहीं जो गलती नहीं करता, गलती हर कोई करता है, हम भी करते हैं। लेकिन ये देखो कि जो गलती हो गई दोबारा रिपीट ना हो, ये टेस्ट सिर्फ उसी लिए है। मैं जो भी गलती करना है कर डालो इसमें, ठीक है। इसलिए बार बार बोलते रहते, बोलो, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन बोलो, एटलीस्ट बोलना सीखो, कॉन्फिडेंस आता है बोलने से, ठीक है। ध्यान रखिए, बाकी टाइम आपको बता दिया कि जो मैंने शेड्यूल बताया है, अगर इससे करोगे, मैं एक घड़ी लगवा भी दूंगा यहाँ पे, अगर इस हिसाब से करोगे तो आपके जो करेगा, हमें नहीं करे सब लोग करेंगे, लेकिन जो करेगा उसको बेनिफिट खुद दिखाई देगा, वो खुद हमसे बोलेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, हो गया। चलो टाइम तो काफी ज्यादा हो गया, मैं पढ़ा देता हूँ आधा घंटे ना, रिविजन करा दें हैं? और सुनो, आई होप मुझे लग रहा है जो बच्चे टेस्ट देने वाले हैं क्वेश्चन तो कर डाले होंगे। कितने लोग हैं जो पूरे पीवाई की उड़ा दिए हैं पूरा अब तक। रेपुटेशन का यूनिट का कितने लोग हैं जो पीवाई क्यू कर चुके हैं अब तक, हाथ उठा कर।
हाथ खड़ा करो, है कोई? कोई नहीं है? है? सुनते तो हो रही है। एक चैप्टर का हो रहा है क्या टेस्ट? पूरे यूनिट का कोई ऐसा है जो पीवाईक्यू कर चुका है अब तक? कोई नहीं है। राम भरोसे कहानी तुम लोग की। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर चुके हैं? 1 2 3 4 60 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तुम लोग ना एटलीस्ट ये तो कर ही लेना चाहिए था यार। पीवाईक्यू कर लेना चाहिए था, वो नहीं किया, कम से कम जनरल कर लेना चाहिए था, ठीक है। मॉड्यूल में क्या 40 50 क्वेश्चन दिए, उसको क्या देंगे? चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुन लो फिर से, ठीक है। और मेरी बात ध्यान दिमाग में रख लेना इस चीज को। जिन लोगों ने चीज नहीं की है उनके साथ दिक्कत होने वाली है, ठीक। दूसरी बात, क्या बोल रहे हैं? हाँ कुछ बोल रहे हो? सुनाए ना? जिन लोगों ने नहीं किया है उनके साथ होने वाली है। भविष्य में बात कर रहा हूं, जो भी आपका टेस्ट हो, उस टेस्ट का एटलीस्ट कम से कम उसके पीवाईक्यू एटलीस्ट कम से कम 10 साल के पेपर जरूर करके जाइए। फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को हो, बायोलॉजी को हो। कितने साल का? 10 साल कम से कम, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, 10 साल जरूर करके जाइए। अभी आपके पास काम ही क्या है? एक हफ्ते में 4 चैप्टर हो रहे हैं, उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, अब बाकी किसी में बात करूंगा। है? आगे जब भी टेस्ट हो, कोशिश करिए कि इसके बाद जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे इस यूनिट हम करवा रहे हैं, तो ये हिसाब से तैयारी करके जाना कि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, रिपीट भी आ जाएगा, तब भी हम इसको सही करेंगे। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आएगा तो भी सही करेंगे, पुराना क्वेश्चन आएगा तो भी सही करेंगे, नया क्वेश्चन कोने से, कोपचे से, कहीं फ्लावर से, फिगर से, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देख डालो। इसके बाद हम नीट में आगे हम कुछ देखने को ना बचे, ये सब देख डालो, बस मैं कुछ, तभी क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से कर पाओगे। और आप लोग बताओ पीवाईक्यू नहीं करके रखा है तो कैसे पेपर दोगे? बायोलॉजी में लोग कंसिडर कर भी लिया, नए क्वेश्चन बनेंगे। फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या, उसके भी नहीं किए हो तो कर क्या रहे हो फिर? है? एक चैप्टर किए हो? तुम लोग का क्या होगा? बड़ा रिलैक्स मूड में हो तुम लोग, बोल रहे हो। चलो क्या बताएं तुम मतलब इतना हल्के में टेस्ट ले रहे हो तुम लोग, क्या करोगे तुम लोग? पीवाईक्यू तक नहीं करके रखा है, मान लो खुदा ना खास्ता रिपीट सारे क्वेश्चन आए, तब क्या करोगे? है? ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं लिख के दे दूं रिटली, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। हिसाब तुम लोग को रवैया है। एटलीस्ट जैसे हम टेस्ट देते थे, कम से कम इतना हम जरूर करते थे कि पीवाईक्यू जो चैप्टर होने वाला है उसके पिछले साल क्वेश्चन हम एटलीस्ट जरूर लगा लिया करते थे। एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ उससे क्वेश्चन लगा लिया करते थे। इतना तो करके जाना ही चाहिए, कोई किताब करो ना करो, कम से कम इतना करके जाना चाहिए एटलीस्ट। ये तो देखिए चल क्या रहा है इस समय पेपर में, पेपर का पैटर्न तो पता हो। आप लोग पेपर का पैटर्न ही पता नहीं है ना, क्वेश्चन के तो कहाँ पता चलेगा भाई? क्वेश्चन करो तभी पता चलेगा कि क्या आ रहा है इस समय। पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ना फिजिक्स क्वेश्चन की हो, ना केमिस्ट्री क्वेश्चन की हो, टेस्ट देने जा रहे हो। ये मत करो। पहला टेस्ट है, मेरा मतलब ये कहने का है, अगर सच में आप सीरियस हो तो एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। किए रहो, एक बार आए ना आए अलग बात है, लेकिन आपको करना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 10 साल के। नहीं किए हो तो फिर दिक्कत होगी, फिर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। समझ गए? तो अब जो भी किया जैसे भी किया ठीक है, लेकिन इसको दिमाग में डाल लो कि अगला जो भी टेस्ट होगा उससे पहले बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अगर आप ये 3 3 एक एक यूनिट नहीं कर पाओगे तो नीट के समय पूरे 38 चैप्टर कैसे कर पाओगे? कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। जब आप एक यूनिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे फिर? 4 चैप्टर है इसमें, 4 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, 38 चैप्टर कैसे करोगे एक दिन में, जितने कल नीट होने वाला है? नहीं कर पाओगे।
सब लोग हल्के में चले घूम रहे बिल्कुल, अरे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे। अपने आप को थोड़ा संभाल लो, घर का पूरा टाइम भी वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग हँसी मज़ाक में लगे हुए हो तुम लोग। हमने तो कम से कम ये सोचा कि पीवाई के तुम लोग करके तो आओगे, तो करके आने चाहिए थे। तो खैर अब जो जैसा है दो, लेकिन ये दिमाग में रखो, जब भी पेपर दो एटलीस्ट उसके 10 साल के पेपर जरूर लगा लो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री को, चाहे बायोलॉजी को। इतना करके तो कम से कम तो आना ही थ्रेशोल्ड है। इससे कम अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब कि आप सिर्फ मजाक कर रहे हो कुछ अपने साथ, अपने कैरियर के साथ, और कुछ इससे मिलने वाला तो नहीं है बिल्कुल। सिलेक्शन तो आप भूल जाओ, है ना। मारा है। तो अगर सीरियस हो, ये चाहते हो कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, तो उसके लिए सीरियस करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि बस आए क्लास कर लिया, कोचिंग कर लिए, याद कर लिए, हो गया, इतना आसान नहीं है, ये तुम लोग समझते हो। एक बच्चा मुझे नहीं नजर आया करके दिखाया कि हाँ पूरा करके बैठा हुआ है। बताओ तुम लोग करते क्या रहते हो। कब से बता दिया, यूनिट बता दिया कि यूनिट से आने वाले हैं। फिजिक्स में लगभग, केमिस्ट्री लगभग सबको पता चल ही गया था कि क्या क्या आने वाला है। अब तक क्वेश्चन करके खत्म कर देना चाहिए था। जब क्वेश्चन नहीं किया तो रिवाइज क्या करोगे। कायदे से इस समय आपको क्वेश्चन करके रख जाते, इस समय से कल टेस्ट है तो आज कम से कम उसको रिवीजन कर लेते, बस ना, रिवीजन कर लेते। इस समय से कल पेपर होने वाला तो आज रिवीजन होता है, क्वेश्चन नहीं की जाती है। क्वेश्चन कर लोगे वही गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले भविष्य में बता दूं, जब भी पेपर हो कम से कम 10 साल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पेपर जरूर कर लेना। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन वो भी कर लेना। खैर इसमें टाइम मुझे मिल नहीं पाया है, एक्चुअली इस पे स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही है, अदरवाइज मैं इसके भी क्वेश्चन करवा देता, मैं करवा दूंगा। लेकिन कोई भी दिक्कत होती सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा, हम, आप लोगों को सफर करना पड़ेगा हमारा। तो अपने फ्यूचर के साथ सीरियस हो, एटलीस्ट इतना कर लो, अदरवाइज बहुत सारे प्रोफेशन है उसमें चले जाओ, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, कुछ मिलने वाला कुछ नहीं है हमारा। सच में चाहते हो कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। आप थ्रेशोल्ड वो नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे। हमें ये लग एक्सपेक्टेशन रहा था कि बच्चे जो है लगे हुए हैं और कम से कम 10-10 साल के पेपर ये लोग करके बैठ गए हैं, इतना कम से कम इतना कर लेते, फिर आगे कुछ प्लान बताते। आपने यही नहीं किया तो आगे क्या बताऊं मैं। मान लो थोड़ा एक्सपेक्ट करो कि जो रिपीट क्वेश्चन वही सब आ जाए, तो कर पाओगे पूरा, नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, जो दूसरा बच्चा जो करके बैठा हुआ है वो टॉप कर जाएगा, है कि नहीं। ये तो कम से कम करिए, तो क्वेश्चन आया कम से एटलीस्ट आ रहा है, बार बार आया हुआ इंपॉर्टेंट है, वो तो करके कर लो। फ्यूचर में क्या किसने देखा है, लेकिन अभी तक जितना पेपर हुआ वो तो कर लो कम से कम। पूरा ना कर पाओ 10 ही साल कर लो, भाई टाइम नहीं मिला तो 10 ही साल कर लो, ठीक है। अब आगे जो टेस्ट होगा ये सब गलती मत करना, ये सब गलतियां हैं जो बता रहा हूं मैं। जब भी टेस्ट हो कम से कम इतना जरूर कर लेना कि 10 साल के पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके आना, तब टेस्ट में बैठना, अदरवाइज टेस्ट में बैठने लायक नहीं हो, ठीक है। ये गड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो अभी जो भी टाइम है इसको जो है, नहीं मैंने बताया दो ही चीजें होती है लाइफ में, अगर सीरियस हो तो बढ़िया है, तो फिर पढ़ो उसमें से, नहीं सीरियस हो तो बाकी दूसरा प्रोफेशन उसमें देख लो। बट यहाँ पे अगर हो चाहते हो तो उसके लिए करना पड़ेगा इतना, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना आपको करना चाहिए, आपने किया नहीं, ना कोई पेपर करके आया है, ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, बायोलॉजी कर ले तभी समझ आता है, कुछ नहीं करके आया, टेस्ट दोगे, बैठ रहे तो हाँ हो करते रहो, कम से कम क्वेश्चन ही रिसर्च कर लिया करो, बैठे बैठे क्वेश्चन ही लगाया करो। कितनी बार बताया मैंने कि बायोलॉजी पेपर कराते हैं, बैठ रहते हैं, फटाक से जैसे मैं टॉपिक कराया उसको क्वेश्चन तुरंत कर लिया करो फटाफट। कोई किया आज तक, करता है, कोई नहीं करता। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री की, जो टॉपिक चल रहा होता है, मान लो फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है उसको क्वेश्चन पेपर सामने होना चाहिए। क्वेश्चन टेस्ट करा दिया, क्वेश्चन कर लिया, उसको आराम से फटाक से हो जाए। साथ साथ करो, उसका अलग मजा आएगा। तुरंत पढ़ा है तुरंत, और तुरंत आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसको क्वेश्चन तरीके से साथ साथ दौड़ाओ, घर का टेंशन खत्म। मैं, कोई नहीं कर रहा है, ये कई बार बताया कि सब चीजें करो, अगर रिजल्ट लाना है तो चल ही रहा है वैसे, ठीक है। इसलिए हर सबसे कह रहे हैं यहाँ पे, अब अगला जो टेस्ट होगा संडे जो भी होगा, उसमें कम से कम ये चीज जरूर दिमाग में रखना कि कम से कम 10 साल का पेपर
चाहे बायोलॉजी को चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री करके जाना टेस्ट में, तब आपको कुछ टेस्ट समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे कोई फायदा नहीं टेस्ट देने से। ठीक है, तुम कुछ करवा दूँ, है ना, पढ़ा देते हैं ना, बहुत है। ठीक है, पढ़ा दूँ, रिवाइज करा दूँ, पढ़ा देता हूँ ना, तो टाइम बचे पढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ गए, रियल बता रहा हूँ, इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। हमें ये लगा था कि बच्चे करके बैठे हुए हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं इतना करके रखते हैं वो। हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बच्चे 10 साल के पेपर कम से कम, पूरी किताब ने 32 साल दिया हुआ, 32 साल कहाँ कर नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मांग चल रहे थे कि 10 साल के पेपर आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक, कुछ नहीं किया है। बोर्ड का एग्जाम नहीं है बच्चे, बस पास हो गए चल निकल जाओगे, कंपटीशन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ ना इसमें। देखो, किसी की ये तो नहीं लग रहा मैं फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ। अभी टाइम आपके पास है कि अपने आप को सही कर सकते हो। जरा सोचो, अगर मान लो नीट के एक दिन पहले अगर ये बताते तो कुटाई कर देते हैं, डंडा लेके मंगवा के। हाँ, अगर नीट के पहले एक दिन पूछे तो बेटा क्वेश्चन कर लियो ना पूरा, नहीं सर नहीं किए हैं, डंडा मंगवाते बगल से वहीं पे मैडम से बढ़िया वाला, सरदार जी की दुकान से, कुटाई करते, सबको पीट पीट के भगाते हम यहाँ से। ठीक है, अच्छा कहोगे आज तुमने लोगों ने बता दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो अच्छा करना चाह रहे हो तो उसका तरीका मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली एग्जाम में क्या करना, कुछ नहीं तो लगाना है, वो लगाओ उसको। ठीक है, उसको करो, बस सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी यार। देखो, और किसी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं नहीं पूछना है तो मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, ये कुछ हमने बता दिया था, इसमें ग्लाइकोजन तो हो गया था ना, ये प्रोटीन हो गया था पूरा। अब आ जाओ आगे, देखो, और जितना मैंने इंडिकेशन बोल दिया है, और मैम से बोल देंगे घड़ी भी लगवा देंगे सामने। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो आपके ऊपर है, मैंने तरीका बता दिया है, आपको मर्जी हो करो, मर्जी हो मत करना। ठीक है, बाकी मैं जो अपने हिसाब से वो मैंने अपने कर, पेपर बनाने में कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, मेहनत किया गया पेपर पे, हर कोई टीचर, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी वाले, हमने भी पेपर बनाने में कोई टाइम, अच्छा खासा टाइम लगा पेपर बनाने में, फिट करने में, और तुम लोग से हवा में दोगे तो हो गया, फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो वही हम करेंगे, जो पुराने पेपर होते हैं डाल दिया करेंगे हर महीने, क्या दिमाग लगाने की इतना जरूरत। हमको इतना पढ़ाया हूँ, इतना मेहनत करवाया हूँ, तो बड़ा अच्छा पेपर बनाया जाए, अच्छा दिया जाए, तुम लोग को तो कुछ वही पता ही नहीं है। ठीक है, ये सब मत करो। देखो, तो बच्चे, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर, देखो ये करवाया था हमने, नहीं कराया था, हो गया था ना, है? अच्छा नीचे वाला ना, वैसे न्यूक्लिक एसिड मैंने काफी चीजें बता दी आपको, ये फिर भी करवा देते हैं। देखो, और आप कोई गोलेबाजी नहीं करेगा, गोलेबाजी जो करेगा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एक दिन गैप करोगे ना, तो सोचो कुछ लोग जो गैप हुए तो भरपाई नहीं कर पाएंगे आज तक, किया किसी ने नहीं, छूट गया तो छूट गया फिर वो, है ना, ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, देखो अगला हमारे पास कौन सा न्यूक्लिक, कौन सा था ये किसमें था बच्चे, देखो बायो माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो की मैक्रो, तीसरा था चौथा था, कौन सा था ये, फोर्थ था। ठीक है, देखो, कह रहे न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट क्या, वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कौन सा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर, चल रहा, ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय द डीएनए। ठीक है, इज द क्या है बताओ, फेमस वाटसन और क्रिक मॉडल। ठीक, वाटसन और क्रिक मॉडल है। ठीक है, और ये कब दिया गया वाटसन क्रिक मॉडल, 1953 में, 1953। देखो, दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स, डीएनए कैसे होते हैं, डबल हेलिक्स, ये और ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। दूसरा देखो, द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। देखो देखो, ये एक पोर्शन जा रहा है 5 प्राइम 3 प्राइम, और दूसरा क्या जा रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम, पास में कुछ, ये उल्टा है। जैसे मान लो ये पेन हो गया, ये ऐसे है, ये कैसे है, उल्टा, ये होता तो क्या होता है पैरेलल, और ये है तो क्या, इसका 3 इसका 5, इसका 3 इसका 5, मैं तो एंटी, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ध्यान रखिएगा। करेक्ट, टू स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, दैट इज रन इन अपोजिट डायरेक्शन। बैकबोन इज फॉर्म बाय, बताओ किसका बना था बैकबोन, मार्क करो इसको, किसका बना था, शुगर और फास्फेट का, है ना। और बात करें यहाँ पे, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द
बैकबोन और ये परपेंडिकुलर यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये जो भी आपका ये है, ठीक है, बैकबोन, इसे क्या होता है परपेंडिकुलर, कौन, नाइट्रोजन बेस, और ए के सामने क्या आता है, बोलो सी, और जी के सामने क्या आएगा सी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जे सी के बीच में 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखो परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, दूसरी बात परपेंडिकुलर किधर, इनवर्ड की आउटवर्ड, इनवर्ड, देखो ये इधर होगा और ये इधर, तो इनवर्ड होता है, तो दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन करो तो मिलेगा, अब तो मैं हवा में बोल रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा होगा, मिल रहा है सर, पता नहीं तो हवा में बोल रहे हैं ऐसे, मिलेगा मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन करो समझ में आए कि हाँ आप जो बोल रहे हैं सही है, वरना तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, देखो उसमें क्या लिखा हुआ था, सब कुछ सेंटेंस लिखा हुआ था, बस उन्होंने क्या लिखा था यहाँ लास्ट में लाके, जो नाइट्रोजनस बेस है परपेंडिकुलर दिस बैकबोन बट फेस आउटवर्ड, आउटसाइड, पास में पूछा था कौन सेंटेंस में गलत है, तो आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड कब होता है, देखो ये अगर ये ऐसे होता तो देखो ऐसे, ऐसे है क्या, ऐसे है क्या, ऐसे नहीं, ये अंदर तरफ, देखो ये फेसिंग इनसाइड, अंदर तरफ, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कर दिया था आउटसाइड, वो गड़बड़ हो गया था वो, तो जब भी सेंटेंस कोई आए इसको पूरा लास्ट तक देखो, पता लगा शुरुआत में सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, और लास्ट में ले जाके लोग कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए पूरा सेंटेंस देखो, कह रहे कि ए एंड जी ऑफ वन स्टैंड कंपल्सरी बेस पेयर विद द टी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑन द अदर हैंड, मतलब ए के सामने टी, जी के सामने सी, आप खैर देख लो इसको, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये डीएनए आपका, ये कौन सा डीएनए हम लोग के सिलेबस में बताओ, बी डीएनए, कौन सा, बी डीएनए, ठीक है, डीएनए कई टाइप के हैं लेकिन आपको सिलेबस में नहीं है, हमने बताया कि जो डीएनए होते हैं ज्यादातर हर डीएनए में जो मोशन मोमेंट होता है कैसा, राइट हैंडेड, कैसा राइट हैंडेड, देखो इसका 5 प्राइम एंड है, देखो ये आया और यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसका 3 है, इसका 5, देखो इसी को यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है, ठीक है, अच्छा बताओ जरा, देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया ये पूरा, और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड, देखो फॉस्फेट, कौन सा है, इसको बोलेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, कौन सा, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, इसको बोलेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक, ये देखो यहाँ लिखा हुआ बहुत सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कितने हैं, देखो थाइमिन लिखा है और यहाँ पे 2 बॉन्ड लिखा है, यहाँ पे एडेनिन लिखा है, ऐसे, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसे, और यहाँ सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये डॉट डॉट है, वास्तव में इसे डॉट इसे नहीं बनाना चाहिए, डॉट बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है, हालांकि टाइप उसी का होता है, पर वह रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, देखो यहाँ पे ये हो गया, खैर यहाँ देखो ये आप कह रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा डीएनए बच्चे, बी डीएनए, कौन सा, बी डीएनए, कौन सा, बी डीएनए, देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो इधर इनके बीच में ये पूरा जो है, ये जब रोटेट करता है पूरा कितने एंगल पे, 360, कितना 360, 360 एंगल घूमे तो फिर उसी पोजीशन पे आके घूम पहुंच जाएगा, ठीक है, जैसे साइंस सिटी सेंटर है अलीगंज में देखोगे तो वहाँ डीएनए का मॉडल रखा हुआ है, तो गया हो तो देखा होगा साइंस सिटी, है ना, तो वहाँ पे ऐसे देखोगे पूरा डीएनए मॉडल है, यहाँ देखो जैसे यहाँ देखो, और इसके बीच में 360 है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है पता है किसी को, 34 एंगस्ट्रॉम, कितना 34 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, ये 34, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये 10 यूनिट में डिवाइड होता है, कितने 10, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे, और जो 2 यूनिट है देखो यहाँ पे ये 2 यूनिट, इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा बताओ, है 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर नहीं है, अगर नैनोमीटर बोलो कितना हो जाएगा, 0.34, कितना हो जाएगा 0.34, दोनों ने बता रहा हूँ खिचड़ी बन जाएगा, ना तुम खाओगे ना हम खाएंगे, मैं इसलिए एंगस्ट्रॉम याद रखो, नैनोमीटर बनाना हो तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस कितना बच्चे 34 एंगस्ट्रॉम, और एक दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, अच्छा डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है, देखो ये वाला बताओ, 20 एंगस्ट्रॉम, कितना 20, चौड़ाई कितनी हो गई, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ये इतने ही एंगल पे घूमता है ऐसे, बिल्कुल ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहती है, लग रहा है कि पीछे जुड़ गया ये, ऐसा नहीं है,
ठीक है, कि डिस्टेंस ऐसा ऐसे ही होता है, ऐसे है डिस्टेंस बीच का जो है हमेशा मेंटेन रहता है। कितना 20 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई कितनी हुई, थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.4, ये पूरा टर्न में कितना डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत, कौन सा डीएनए के लिए है, कोई डीएनए के लिए। और मोशन कैसा होगा हमेशा राइट हैंडेड, कैसा राइट हैंडेड होता है ये, राइट हैंडेड। एक वो बताया था हमने जेड डीएनए, कौन सा जेड, इसमें लेफ्ट होता है, जेड डीएनए में लेफ्ट होता है, इसमें कैसा है राइट हैंडेड। ठीक है, बस ध्यान रखने के जेड डीएनए और बाकी कहीं नहीं होता, हर जगह क्या होता है राइट हैंडेड। ठीक है, देखो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ऐसे बहुत सारे डीएनए के टाइप होते हैं, सिलेबस में आपके नहीं है। देखो राइट हैंडेड, अच्छा मैंने कोलेजन भी बताया था, वो कैसा था राइट हैंडेड, वो भी कैसा था राइट हैंडेड, तो ये भी है राइट, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है। ठीक, तो ये तो खत्म हो गया आपका, कोई दिक्कत इसमें डीएनए में। ठीक है, अच्छा ये पूरी डीएनए की जो लंबाई होती है, पूरे जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें लंबाई कितनी होती है डीएनए की, हाँ 2 पॉइंट, क्वेश्चन आ चुका है क्या, 2.2 मीटर, कितना 2.2 मीटर, कहीं कहीं 2 मीटर भी दिया होगा, सेल वाले बताया था 2 मीटर, और आप पढ़ोगे मार्कुलर बेसिस ऑफ यूनिट्स, वहां दिया है 2.2 मीटर न्यूक्लियोसोम वाले टॉपिक में। ठीक है, ध्यान रखिए कितना 2.2 मीटर, ये पूरा डीएनए की लंबाई है, 46 क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पूरा, ये डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर। क्लियर है, डीएनए की लंबाई कितनी 2.2 मीटर। चार्ज कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव, डीएनए पे नेगेटिव बच्चे, डीएनए पे चार्ज कैसा नेगेटिव, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक होता है, कैसा एसिडिक, डीएनए पे एसिडिक होता है नेचर, चार्ज होता है नेगेटिव, पास में ऐसा नेगेटिव। क्लियर, डीएनए की थिकनेस कितनी 20 एंगस्ट्रॉम, दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितनी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और पूरा एक सर्किल में कितना हो, कंप्लीट सर्किल में कितना 34 एंगस्ट्रॉम, और 360 डिग्री घूमेगा तो वहीं पे फिर से पहुंच जाए। क्लियर है, ये कौन सा डीएनए बच्चे, और इसमें लंबाई कितनी बताई 2.2 मीटर, याद रखिएगा रिपीट हुआ है कुछ, ठीक है 2.2 मीटर, और कहीं कहीं मान लो 2 मीटर नहीं मिलता है और 2.2 नहीं दिए रहते तो आप क्या कर लोगे 2 मीटर भी कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इस सेल में दिया हुआ है, हो सकता है सेल कोई साइंटिस्ट सॉरी कोई एग्जामिनर हो सेल से बना दे क्वेश्चन, और 2.2 दिया ना हो 2 मीटर दिया तो 2 मीटर करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2.2 दिया है तो एग्जैक्ट। ठीक है, तो दिक्कत, ठीक है, और कुछ में डीएनए खत्म हो गया तो कुछ है नहीं। ये जो बातें मैंने अभी यहाँ बताई ये पीछे दिया हुआ है, एक बात और समझ लो, यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम है, या इसको क्या बोल सकते हो नैनोमीटर में, 0.34 नैनोमीटर, ये भी कह सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम में 0.34 नैनोमीटर। यहाँ देखो 34 एंगस्ट्रॉम या कितने नैनोमीटर, बोलो 3.4 नैनोमीटर, कोई दिक्कत, ये भी कह सकते हो, तो या तो नैनोमीटर में दिया होगा या तो एंगस्ट्रॉम में दिया होगा। क्लियर है, डीएनए आपका खत्म, चार्ज कैसा नेगेटिव, कैसा नेगेटिव। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा, आगे बताएंगे आपको, ये होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन, क्या होता है, और यहीं पे डीएनए क्या करता है रैप करता है, देखो ऐसे ये है। ठीक है, तो चार्ज कैसा नेगेटिव, ये क्या है डीएनए, हाँ बच्चे क्या चीज, हिस्टोन प्रोटीन कई टाइप के हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे H2A H2B कई सारे हैं, ठीक है, वो सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे देखो टोटल 200 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं, कितने 200 बेस पेयर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, देखो 30 टाइप है, ये पूरा इसको हम इस बताया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, क्या बोलेंगे, तो जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे वहाँ पे मार्कुलर बेसिस वहाँ पे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बाय द वे डीएनए आपका खत्म हो, कोई दिक्कत डीएनए में पूछना कुछ। ठीक है, नाइट्रोजन बेस कैसे लगेंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड की आउटवर्ड, और ये पूरी जो लेडर जो होती है मेन बैकबोन पर बनाता है शुगर, और बस इतनी सी बात है, और कुछ पूछने जो मैंने अभी इधर बताया पीछे अभी दिया हुआ देखो, देखो कि देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी, बता दिया ना, तो बताइए आपको, बताया हमने आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ए और टी के बीच में। ठीक है, जी और सी के बीच में 3, यहाँ देखो कह रहे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ए और टी के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है जी और सी के बीच में। ईच स्टेन अपीयर्स लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस, सीढ़ी होती है, ईच स्टेप ऑफ द एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द a pair of bases at each step of the ascent, हर स्टेप पे कितना एंगल घूमेगा 36 डिग्री, तो 10 घूमे तो कितना हो गया 360,
तो 360 घूमने के बाद पूरा कंप्लीट कर लेता है। देखो, वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्टैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप। कितने? 10 स्टेप बेस पेयर, ठीक है, 10 बेस पेयर, तो 10 स्टेप और 10 बेस पेयर। अटेम्प्ट ड्राइंग ए लाइन डायग्राम इच द पिच कितना होगा? वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम। पूरा कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। द राइज पर बेस पेयर की बात करेंगे तो ये कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। यहाँ देखो, दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड सैलिएंट फीचर इज कॉल्ड द बीडीएनए। किसके बारे में बताया गया है? बीडीएनए में। कह रहे हैं हायर क्लास में जब जाओगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। कुछ माया, ठीक है। हायर क्लास मतलब 12th की बात करें, अभी आप किसमें हैं? 11th में। किसमें? 11th में। हाँ भाई, ये किताब किसकी है? 11th की है ना? किसकी है? 11th की। बस 10 मिनट पढ़ाएंगे बच्चे। अगला हमारे पास है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या है? कॉन्शियसनेस मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होता है? डिफाइनिंग फीचर। आ गया है, वही चीज है। अगर लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, है कि नहीं? देखो, अरे वी हैव लर्न टिल नाउ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट ए सिंपल बैक्टीरियल, अरे सिंपल बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। कंटेन thousands of organic compound. These compound are biomolecule are present in the certain concentration such mole per cell, mole per liter. One of the greatest discovery ever made was the observation that all these biomolecule have turnover. ये जो biomolecule होते हैं ये क्या होता है? टर्नओवर। टर्नओवर को हिंदी में बोलते हैं हेरा फेरी। अक्षय कुमार नहीं, क्या मतलब टर्नओवर? देखो यहाँ पे जैसे जैसे मान लो ये है आपका, आपने खाना खाया, ठीक है, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मान लो चावल, आपने कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आपने रोटी खाया, चावल खाया, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपने क्या किया? डाइजेशन, मुंह में डाइजेशन हुआ, कुछ बचा कुचा कहाँ गया? पेट में। वहाँ डाइजेशन हुआ, उसके बाद ये क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट से सुक्रोज, सुक्रोज में छूट जाएगा यहाँ पे, मान लो ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज, समझ गए? या माल्टोज कह सकते हो, माल्टोज के बजाय ग्लूकोज बन गया, ठीक है, माल्टोज। माल्टोज से लास्ट में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है, कौन सा? ग्लूकोज, ठीक, ये बन गया। तो डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बनने के बाद देखो, ग्लूकोज का हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और ये कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? लीवर सेल में। अगर एक्सेस में होगा, 100 ग्राम से ज्यादा होगा, एक्सेस में होगा तो कहाँ जाएगा? ये लीवर में स्टोर हो जाएगा। एक्सेस में जो भी होगा वो लीवर में स्टोर होगा। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक। अब देखो, प्रेजेंट टाइम से आप खाना नहीं खा रहे हो तो ग्लाइकोजन कैसा है? ये ग्लाइकोजन पॉलीमर के फॉर्म में है। ये टूटे किसमें? ग्लूकोज में। तो आप क्या देख रहे हो? था किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट। फिर किसमें टूटा? मान लो माल्टोज में। फिर क्या बन गया? इससे ग्लूकोज से। फिर किसमें गया? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन फिर क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। तो ये अल्टरनेशन जो होते रहते हैं इन्हीं बोलते हैं टर्नओवर, हेरा फेरी। माया, ये सब चीजें बदलती रहती है। आप कभी देखो तो प्रोटीन, कभी देखो तो अमीनो एसिड, कभी देखो फिर प्रोटीन, कभी देखो फिर प्रोटीन, अमीनो एसिड। जैसे हम लोग खाना खाते, पनीर मान लो खाया, उसमें क्या मिलेगा? प्रोटीन। डाइजेशन हुआ, डाइजेशन कहाँ होता है प्रोटीन का? स्टमक में। कहाँ पे? स्टमक में गया। इसमें डालने के बाद ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, क्या बनेगा? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देंगे? ब्लड में। और ब्लड में डालने के बाद इसको ब्लड क्या करता है? सबको बोलता रहे कि भाई साहब किसी को चाहिए अमीनो एसिड? हाँ हमें चाहिए, जिसको चाहिए उसको अपना दे देता है। बाय द वे, हर तो वो उस आर्गन के टिश्यू के सेल में पहुंच जाता है। कौन? अमीनो एसिड। अब मान लो साइटोप्लाज्म पहुंच गया, क्या? अमीनो एसिड। साइटोप्लाज्म पहुंच जाएगा, उसके बाद आपकी बॉडी की अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती है, पता है? जैसे स्किन का अलग, नेल्स का अलग, बाल का अलग, हाथ में, हर टाइप की अलग अलग प्रोटीन होती है। उनके लिए जो हमारे बॉडी में जो डीएनए है, डीएनए के अंदर सारा मैसेज स्टोर है कि कौन कौन से प्रोटीन बनाना है, उसको पता है पूरा, ठीक है। फिर क्या होगा? डीएनए मैसेज देगा इसको, एमआरएनए को, और एमआरएनए क्या कर देगा? बना देगा प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। टोटल अगर देखें तो अमीनो एसिड 20 हैं, लेकिन प्रोटीन की बात करो इतने की आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे प्रोटीन हैं। इन्हीं अमीनो एसिड को आगे पीछे करके प्रोटीन बनाया जाता है। बस में इन्हीं प्रोटीन का अरेंजमेंट से क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड के अरेंजमेंट से। आप कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में
फिर वहाँ पे आपको बताया है ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगा, वहाँ से प्रोटीन बनेगा, अलग अलग टाइप के प्रोटीन के लिए अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड लाना पड़ेगा। तो उसी साइटोप्लाज्म में सारे अमीनो एसिड ला के जोड़ देगा, चेन बना देगा, क्या बन गया प्रोटीन। वही प्रोटीन हमारी बॉडी में काम आ जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका चलता है। ये जो अदला बदली हो रहा है, कभी प्रोटीन कभी अमीनो एसिड, हम लोग के बॉडी में गया तो किस फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, और फिर से सेल के अंदर फिर से क्या बन गया, प्रोटीन। तो था प्रोटीन, अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन। ये सब अदला बदली जो हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, टर्नओवर। उसको बोलते हैं हिंदी में हेरा फेरी। देखो अरे हमारी बॉडी और किसका पार्ट होता है ये, मेटाबॉलिज्म। किसका, मेटाबॉलिज्म। भाई बड़े मालकुल से छोटा मालकुल बना, क्या बोलेंगे इसको, हो गए। बड़े मालकुल से कार्बोहाइड्रेट से मान लो माल्टोज बन गया, क्या है ये, कैटाबोलिज्म की एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ठीक है। और माल्टोज से ये मान लो ग्लूकोज बन गया, ये भी क्या है, कैटाबोलिज्म। और ग्लूकोज से बन गया ग्लाइकोजन, क्या है, एनाबोलिज्म। छोटे से बड़ा बने तो एनाबोलिज्म, बड़े से छोटा बने तो कैटाबोलिज्म। कुछ माया, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। वही तो कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है सारी बॉडी में होता रहता है। पास में देखो, और जो अदला बदली होता है इसी को बोलते हैं टर्न ओवर। यहाँ देखो, इससे करें दिस मीन दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज, ये हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी भूखा है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा भूखा है, तो उसके अंदर ग्लूकोज क्या हो गई, कमी हो जाएगी। ग्लूकोज कमी हो गई तो ग्लाइकोजन टूट रहा होगा लीवर के फॉर्म में, पता लगा लीवर में भी टिकट खाली हो गया, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, यार जल्दी से कहीं खाना ना मिल जाए तो मजा आ जाता है यार, नहीं ऐसा होगा, तो उसका दिमाग सारा खाने में लग जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे दिस मीन दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू द सम अदर बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, एंड आल्सो मेड। जैसे जो आदमी मान लो हफ्ते भर से कोई भूखा है, कोई भिखारी वगैरह होगा, तो उसके यूरिन में जो है प्रोटीन मिलने लगता है। पता है कुछ क्यों, क्योंकि उसका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया पूरा, ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है। ग्लाइकोजन 24 घंटे में, ठीक है, लगभग खत्म हो जाता है, सिर्फ फैट टूटना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, फैट भी टूटना खत्म हो जाता है, बचे क्या, प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग की बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है। स्किन क्या है, प्रोटीन। सिर्फ जितनी चीज क्या जाता है, प्रोटीन, और फिर प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा, और प्रोटीन टूटने का मतलब है कि आदमी जा रहा है कब्र की तरफ, शमशान घाट की तरफ, डेथ की तरफ जा रहा है वो, पास में कुछ। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो डायरेक्टली ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो प्रोटीन का रास्ता मात्र निकालने के एक ही तरीका क्या है, पेशाब के थ्रू निकलेगा। तो ये प्रोटीन टूटता है और पेशाब के थ्रू निकलने लगता है, और कीटोन बॉडीज के फॉर्म में भी निकलेगा, ठीक है। उसके मुंह से थोड़ा बदबू भी आती है, स्मेल भी आती है, विनेगर जैसी। ये सारे इसके सिम्टम होते हैं, ठीक। कर देखो कह रहे हैं यहाँ पे अदर बायोमॉलिक्यूल एंड आर आल्सो मेड फ्रॉम द सम अदर बायोमॉलिक्यूल। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग, व्हाट, दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शन। ऐसे नहीं होता, इसके लिए क्या चाहिए होता है, एंजाइम। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज में छोड़ना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, फ्लावरियमाइलेज। क्या बोलेंगे, फ्लावरियमाइलेज। भाई फ्लावरियमाइलेज क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में, है ना। फ्लावरियमाइलेज, इसके डायस्टेज, लिमिटेस्टिन, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कर देखो, आप कह रहे हैं कि और माल्टोज से अगर ग्लूकोज बनाना क्या यूज करेंगे हम लोग, माल्टेज, है कि नहीं। तो अलग अलग, सुक्रोज से अगर ग्लूकोज बनाना है तो सुक्रेज, अलग एंजाइम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऑकरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर ऑल दिस केमिकल रिएक्शन, ऑल दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज क्या, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म है कि एनाबॉलिज्म है, दोनों है। यहाँ देखो, ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। इससे क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल बनता है। इफ एग्जांपल ऑफ सच मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, देखो, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड, मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन एमीन, ठीक। अब करें कि यहाँ पे जब अमीनो एसिड बनता है, ठीक है, अमीनो एसिड क्या बनता है, एमीन बनता है मान लो, तो कह रहे हैं यहाँ पे CO2 निकलता है, क्या निकलता है, CO2, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक, क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद करिए ग्लाइकोसिडिक मतलब कहाँ पे था, कहाँ होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक। यानी कि इन ए डाइसैकेराइड एक्सेट्रा वी कैन लिस्ट 10 and thousands ऑफ सच एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन द आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू द सम अदर रिएक्शन। मतलब कभी भी कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हो जो अकेले के लिए चलेगी, सबका किसी न किसी से लिंक जरूर होता है। यहाँ देखो, इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कनेक्टेड इनटू द ईच अदर इन ए सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। करिए ये लगातार ये चलते रहते हैं, बस में कुछ। जैसे अब ये ग्लूकोज बता दिया, अभी आपको ग्लूकोज नजर आ रहा है, हो सकता है बात ग्लूकोज नजर ना आए, क्यों,
ये चला गया साइटोप्लाज्म में, इन्वॉल्व हो किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, वहां ग्लूकोज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पार्विक एसिड। तो कभी कुछ नजर आएगा कभी कुछ नजर आएगा, तो ये क्या हो रहा है, अदला बदली तो हो रहा है, हेराफेरी उसको बोलते हैं। ठीक, टर्नओवर कह रहे कि यहाँ पे वी कैन लिस्ट 10 and thousands of such example. Majority of these metabolization do not occur in the isolation. In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called the metabolic pathway. इसको बोलते हैं हम लोग metabolic pathway. These metabolic pathway are similar to the automobile traffic. जैसे यहाँ देखते हो ऑटोमोबाइल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिपाही खड़ा हुआ है चौराहे पे, ठीक है, जरा सोचो कि जो सिपाही खड़ा हुआ है, अक्सर लोग वहां पे जो खड़े रहते हैं पौ पौ बजाते रहेंगे, सिग्नल रेड है लेकिन फिर भी बजाते रहेंगे वो, ठीक। वो कुछ लोग कहते हैं काश ये सिपाही ना होता तो कितना अच्छा होता, घर हम जल्दी पहुंच गए होते, हमें 9 बजे पहुंचना था, मूवी देखने जाना था, लेट हो जाने लग रहा है, टिकट मिलेगा नहीं लग रहा है, ठीक। काश ये सिपाही ना होता तो हम घर जल्दी पहुंच जाते। गलत कह रहा है सही कह रहा है, क्यों, सिपाही की वजह से जल्दी पहुंच जाएगा, सिपाही नहीं होगा तो क्या होगा, ये इधर से ये इधर से ये इधर से लग जाएगा यहाँ पे जाम। निकलो बेटा, कोई निकले तो भाई तो निकल, कहाँ जगह है यार, वो निकल नहीं रहा है, उसको कहेगा पूरा जाम लगा रहा है घंटों तक। माया, तो सिपाही होना यहाँ जरूरी था कि नहीं था, हाँ। तो वही कह रहे हैं, सिपाही खड़ा रहता है और ये इधर हाथ देता तो इधर लोग चले जाते हैं, इधर हाथ देता तो इधर चले जाते हैं। मतलब ये कहने का है कि हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारी साइकिल चलती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, लेकिन एक साइक्लिक मैनर में, बस में। ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसे हर चीज कंट्रोल करता है पूरी ट्रैफिक, ऐसे हमारी बॉडी में ऐसे कंट्रोल पॉइंट होते हैं, बस में। यहाँ देखो कह रहे कि these metabolic pathway are similar to the automobile traffic, उसे कंपेयर किया गया इन ए सिटी। these pathway are either linear और circular, कैसे भी सकता है, this pathway कहते हैं क्रिस क्रॉस ईच अदर। देखो यहाँ देखो, ठीक है, चौराहा है, इधर से रास्ता गया, इधर से भी रास्ता गया है और इधर से भी गया है, देखो है कि नहीं, ये देखो 2 वे है, लोग कुछ लोग इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से इधर आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से इधर जा रहे हैं। क्या बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, क्या गाड़ियां लड़ती हैं आपस में, नहीं लड़ती हैं। जो ट्रैफिक तोड़े को लड़ेगा, जो ट्रैफिक तोड़े को लड़ेगा, बस में। तो कह रहे सारे चीज हम जैसे ट्रैफिक कंट्रोल रहता है पूरा, गाड़ियां इधर उधर जाती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हमारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती। दिस पाथवे आर आइदर लीनियर और सर्कुलर, दिस पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर, देयर आर ट्रैफिक जंक्शन, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट फ्लो, metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic. This metabolic flow is called the dynamic state of the body. कह रहे हैं जो ये metabolic flow है इसको बोलते हैं dynamic state of body constituent। नोट कर लो इसको। अगर हमारी बॉडी डायनेमिक नहीं होगी तो क्या मतलब इसका है कि आदमी का राम नाम सत्य हो गया, ठीक। तो हम लोग की बॉडी कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक, चलती का नाम गाड़ी। देखो हो गया बच्चे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मेटाबोलाइट होता है वो कैसे होते हैं, डायनेमिक फैशन में होते हैं। बस एक लाइन ही खत्म होगा, छोड़ देते हैं आपको। देखो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कह रहे हैं कि कॉल द डायनेमिक स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कह रहे व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट दिस इंटरलिंक मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ। खास बात क्या है कि वेरी स्मूथ होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, गाड़ियां लड़ती नहीं है, एंड विदाउट सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है फॉर हेल्दी कंडीशन। अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबोलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज ए कैटालाइज्ड रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होती है कैसी होती है, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन चलती है कैसी होती है, कैटालाइज होती है, ठीक। देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन द लिविंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो बिना कैटलिस्ट को होता हो, बिना एंजाइम के होता हो। इवन CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, CO2 को वाटर में डिजॉल्व करने के लिए भी एंजाइम चाहिए होता है। इज ए फिजिकल प्रोसेस, इज ए कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग रिएक्शन। उसके लिए यूज करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बस में। तो हर चीज के लिए यहाँ पे एंजाइम है, बिना एंजाइम कोई रिएक्शन नहीं चलता है। द कैटलिस्ट विच हैजन द रेट ऑफ गिवन रिएक्शन, और कैटलिस्ट से क्या होता है, रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है, एंड कन्वर्सेशन और आल्सो प्रोटीन, ठीक है। क्या बोले यहाँ पे, आल्सो प्रोटीन। दूसरी बात करें यहाँ पे, दीज प्रोटीन्स विद कैटलिक पावर आर कॉल्ड द एंजाइम। तो ऐसी प्रोटीन जिसमें कैटलिक पावर हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, एंजाइम। क्या सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, हाँ नहीं होते। क्यों, क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, ठीक। ये खत्म हो गया, बाकी हम करा देंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। बस यहीं तक कर।
ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आपको सेल डिवीजन, उसके बाद जेनेटिक्स डायरेक्ट। प्लांट के बाद ह्यूमन फिजिकल करा देंगे, या ह्यूमन पहले करा देंगे प्लांट बाद में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।